I am an internationally certified instructor specializing in both offensive and defensive self defense systems. हम आज बात करने वाले हैं फ्रंट हैमर स्ट्राइक की। फ्रंट हैमर स्ट्राइक स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस सिचुएशंस में बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्राइक है। जैसे कि नाम में ही हैमर स्ट्राइक है, तो आप अपने हाथ को हथौड़ी की तरह समझेंगे और डे टू डे लाइफ में हम हथौड़े का इस्तेमाल अपने घरों में एक कील धसाने के लिए करते हैं। सिंपल है, आप अटैकर को समझ रहे हो कील और अपने हाथ को आप समझ रहे हो हथौड़ा, आपको वो कील धसाना है। अब इस स्ट्राइक के मैकेनिक्स को समझेंगे हम प्रॉपर चेक पॉइंट्स के साथ। तो अगर मैं हैंड्स ऑन गार्ड में हूं, अब हैंड्स ऑन गार्ड की स्थिति कब आएगी? जब आप एक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की सिचुएशन में होंगे। तो अगर मैं हैंड्स ऑन गार्ड की स्थिति में हूं, सामने अटैकर है, वर्बल सेल्फ डिफेंस का यूज करना है, उसको मैनिपुलेट करना है कि वो ईगो में आके आपको ओपनिंग दे। उसी के साथ ही जैसे ही मुझे ओपनिंग मिल गई है, आई गो फॉर अ स्ट्राइक। अब इसके मैकेनिज्म आपको समझना है। मैं ये हाथ पीछे नहीं लेके जाऊंगा। क्यों नहीं लेके जाऊंगा? क्योंकि जब मैं चैम्बरिंग करूंगा तो मैं सामने वाले को सतर्क कर दे रहा हूं कि मुझे कुछ आता है और मैं कुछ करने वाला हूं। इसीलिए हम बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल के एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है काइनेटिक लिंकिंग। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम विस्तार में आपको समझाएंगे इस चीज के बारे में, पर अभी सिर्फ और सिर्फ इतना समझना हमारे लिए पर्याप्त है। उसके साथ ही मैं अपनी फिस्ट को हैमर की तरह बना रहा हूं और फिस्ट के इस हिस्से से स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? अब इसके टारगेट्स क्या क्या हैं? नोज और नेक। नेक आपको तब मिलेगा जब आप बाल पकड़ के उसको पीछे लेके जाओगे और नेक ओपनिंग में जाएगा, तो यू गो फॉर अ स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, है ना? या तो फिर आप आंख में उंगली डालोगे और अटैकर का सिर जब पीछे जाएगा तो आपको मौका मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो नाक रखी रखाई है। क्लियर है? देखिए, जब स्ट्रीट में सर्वाइवल की बात आती है तो स्ट्रीट हमेशा अनप्रेडिक्टेड है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव माइंडसेट लेके स्ट्रीट में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको ऑफेंसिव माइंडसेट भी रखना पड़ेगा और ऑफेंसिव माइंडसेट ही आपको सर्वाइव करा पाएगा। तो डू एंड डाई, बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस में मैं इस अनआर्म्ड स्ट्राइक को आर्म्ड स्ट्राइक में भी तब्दील कर सकता हूं। वो कैसे? अगर मेरे हाथ में पेन या नाइफ या स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी ऐसी चीज होगी तो मैं उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे कि मेरे पास फिलहाल एक पेन है, ये देखिए। अगर मैं इस ग्रिप में, जिसे कि आइस पिक ग्रिप भी बोली जाती है, पर ये बिल्कुल है फ्रंट हैमर की तरह। क्लियर है? मैंने जैसे ही इसको पकड़ा, ये तो ग्रिप हो गई ना आइस पिक ग्रिप, पर है ये फ्रंट हैमर स्ट्राइक। कैसे? जैसे मैंने पकड़ा, मेरे को मौका मिला, आई गो फॉर अ आइस, आई गो फॉर नेक। क्लियर है? बी एग्रेसिव, बी लाउड। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा चिल्लाते हो और चिल्लाते हुए आप हमला करते हो तो सामने वाले को आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी दे रहे हो। देखो, ये स्ट्राइक बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है। रीच एकदम क्लोज क्वार्टर के लिए ही बनाई गई है। क्यों? क्योंकि जहां पे फुल एक्सटेंशन जैसे स्ट्राइक्स, जैसे स्ट्रेट पंच पावर जनरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत क्लोज क्वार्टर स्थिति है, सॉरी। तो वहां पे आप इस फ्रंट हैमर को बहुत इजीली, बहुत पावरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं।